सोनम वांगचुक का आज अनशनवा का 19वां दिन है और डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि अब उनके ऑर्गन पर बात आ रही है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। इसी बीच सरकार ने भी पहली बार सोनम वांगचुक को लेकर अदालत में जो कुछ कहा है वो भी सुनने लायक है। अदालत में सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ये कहते हैं कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा सोनम वांगचुक के तबीयत को देखा जा रहा है और डॉक्टर अगर कहते हैं तो उन्हें जो है वो अस्पताल एडमिट भी कराया जाएगा। हर संभव जो है तैयार हैं, जैसे ही डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही उन्हें जबरन जो है वो हो सकता है कि अस्पताल ले जाया जाए। जैसा कि याचिका में ये कहा गया था कि 2 दिन के अंदर सोनम वांगचुक की जान जा सकती है, इसीलिए उन्हें जबरन जो है वो खाना खिलाया जाए, मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, जैसे भी हो, पर सोनम वांगचुक को भोजन जो है, अन्न जो है वो खिलाना ज़रूरी है। तो इसी सब मुद्दे पर आज फिर से जो है वो चर्चा है। क्या सोनम वांगचुक को जबरन अगर खाना खिला दिया जाए या जबरन उनका अनशन तोड़वा दिया जाए तो ये एक मैसेज नहीं चला जाएगा सरकार के अंदर या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके अंदर कि बिना जवाब दिए भी अनशन तोड़ाया जा सकता है? हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ पल्लवी, और आपके इस बात के साथ एक चीज़ और जोड़ दूं कि सेलुलर जेल में बटुकेश्वर दत्त आजीवन बंदी थे, निकोबार सेलुलर जेल में, ठीक। दिल्ली पार्लियामेंट बम कांड के बाद तो वो फास्टिंग पर बैठे, फास्टिंग पर उसमें हो गए। तो जब फास्टिंग में हो जाता है, अनशनकारी फास्ट करता है, तो ये राइट है उसको, अगले को उसके जीवन बचाने के लिए। तो उनके लिए क्या किया जाता था कि उनके सीने पर जेल का जो अधिकारी था, जो सीने पर ऐसे बैठ के दबाया जाता था और उनके दूध उनके इससे डाला जाता था, नाक से डाला जाता था। तो ये एक प्रोटोकॉल है, एक बनी बनाई व्यवस्था है कि यदि मुंह से कोई रिजेक्ट करता है अनशनकारी, तो प्रशासन या व्यवस्था उनको बचाने के लिए मुंह से जबरदस्ती डालेंगी, लिक्विड डालेंगी, नाक के रास्ते से डालेंगे लोग। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है पल्लवी कि एक मतलब आप अनशन तोड़ाने के लिए अंग्रेज का फॉर्मूला अपना ना, रहे, हम जान फार्मूला की बात नहीं कर रहे। नहीं, आप कह रहे जान बचाने के लिए आज भी यही है। जवाब नहीं देंगे, लेकिन नहीं, जान बचाने नहीं, के लिए ये तो अलग बात है कि वो, करवा एक तो अलग बात है कि डिक्टेटरशिप, देखिए वो बहस का अलग बिंदु है कि नरेंद्र मोदी, मैं बराबर कहता हूं कि डिक्टेटरशिप, क्रूर जालिम उनकी हुकूमत है, नफरती हुकूमत है, तो वो तो बहस का बिंदु है। लेकिन जैसे आपने कहा है कि यही वो विकल्प है, जब अनशनकारी कुछ नहीं इंटेक करेगा तो उसको डालने के लिए, उसके मुंह, उसको लाइफ सर्वाइव कराने के लिए एक ये होता है। और एक और होता है कि डॉक्टर्स उनको ले जाते हैं, हॉस्पिटल करते हैं एपेक्स पीरियड में, और उसमें नमक और चीनी का घोल जो है सॉल्यूशन पानी के रास्ते डाला जाता है। तो वो बहुत ड्यूरेबल नहीं है, वो 2-3 दिन 4 दिन आप चलाएंगी। बर्न तो चीनी होना ही है, चीनी खत्म होगा तो वो भी जलेगा। जो अनाज का चीनी है, अनाज का जो तत्व है, जो सब कुछ मिलता है, वो मोर लास्टिंग होता है। हम बात आपसे थोड़ा हट के करना चाह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इतना, जैसे चूहा मारने के लिए इतने बड़े आदमी को लगा दिया गया, झटके झटके में सब कुछ होता चला गया। एक एचआरडी मिनिस्टर के इस्तीफा के लिए, विजेंद्र जी, एक इतनी बड़ी, जैसे चूहा मारने के लिए शेर को लगा दिया जाए, समझ रहे ना। और खेल ही होते 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 इतना बड़ा कद का आदमी 19 दिन गुजर गया और उनके अंगुलियों में ताकत नहीं रह गई। मैं देख रहा था ये तो 19 दिन, आज आप कह रहे हैं ना कि 19 दिन अनशन में बैठे हो गया, मरने के कगार पे हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये लोग जो हैं, ये सोनम वांगचुक से आज से, जिस दिन पहले दिन अनशन बैठे थे तभी मृत घोषित कर दिए थे कि ये तो मरा हुआ आदमी आपको बता दूं, नहीं तो इनके सांसद जो कहते, जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, जो इन बेईमानों का, ऐसे गंदों का नाम न लीजिए। नाम नहीं ले रहा हूँ, ये करतूत बता रहा हूँ, इन सबों का नाम ये सब की करतूत बता रहा हूँ। इनके सांसद जो रिमोट से लहंगा उठाने वाले हैं, बेबी को बियर पिलाने वाले, रिंकिया, ये खुद ये इनकी करतूत है। और ये कहते हैं कि इसने किया क्या है, ये हर्डल है। आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज सुबह वीडियो देखा हूँ कि ये हर्डल है, आपका आदमी है सोनम वांगचुक को। वो देखिए, जिस इंसान ने, जिसकी बात आप कह रहे हैं, हाँ, जिसकी बात कर रहे हैं, उसका अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यहाँ नियुक्त हुआ, तो मैंने
चिट्ठी लिखा था, उसके सारे गानों का सीरीज यही मैं ये कह रहा हूँ ये सब क्या बचाने ये आएंगे? कुछ नहीं बचाने आएंगे, ये बचाने नहीं आएंगे। हम कह ही रहे हैं कि हमने कल जब नहीं रहा गया, कल मैं वीडियो में परसों आप लोगों के साथ वीडियो किया, तो कल मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा और लगातार लिखा, और उसमें 13 लोगों की सूची भेजा प्रेसिडेंट को। मैंने कहा कि आप जाइए और वो 145 करोड़ में आपके व्यक्ति हैं, गण हैं, जन हैं, उनको बचाइए। अब आज हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि तो यही बात तो कोर्ट भी कह रहा है कि मतलब जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, और कोर्ट ने सरकार और को आप निर्देश किसी भी को दे दिया लगता है। होगा कि आज वो अनशन से उठ गए तो उनकी हार होगी। नो, आज वो अनशन से उठेंगे तो पूरा देश आज चाह रहा है कि वो अनशन छोड़ दें। नरेंद्र मोदी की हुकूमत मानने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत और नीचे धंसेगी, मोरली और भी लोग इनकी हुकूमत को और कुचलने के लिए लोग तैयार होंगे। आज पूरे सेंटीमेंट एक घंटा जब इनका बीत रहा है ना, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को गालियां दी जा रही हैं। मैं तो दिल मेरा दे रहा, मैं शब्दों से तो दे नहीं सकता मेरा, मैं गांधीवादी हूं। पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हम लोग वो कह रहे थे कि जो पिछले अन्ना आंदोलन में जो मूवमेंट नजर आया था वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आ रहा है। इधर 2-3 दिन अब आ रहा है। मैंने देखा कि हर बड़ा आदमी जो है अब इसके खिलाफ बोल रहा है, कई फिल्मी सितारे से लेकर और तमाम बड़े नेता लोग देखिए, बोल रहे हैं। परसों रात में हमने आपके साथ वीडियो हुआ तो मैंने कहा था कि कल मैं सवेरे से पत्र कम से कम 7 बार पत्र रिमाइंड कर चुका, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पत्र में मैंने चालू में ही लिखा है, स्टॉप हंगर स्ट्राइक, सेव सोनम वांगचुक। प्रेसिडेंट को मैंने वार्निंग दिया है कि आप नहीं करेंगी तो आज मुझे 8 बजे, प्रशासन को, देश को, सबको पता है, 8 बजे मैं जनरल से निकल रहा हूँ। पुलिस को पता है, गोरखपुर की पुलिस को पता है, फ़ोन भी आया था इनके इंटेलिजेंस का कि आप कैसे कब जाएंगे। और मैंने इसके साथ इतने लोगों को, देखिए पल्लवी जी, किया है, ऑनरेबल को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली हाई कोर्ट को कल ही, और जो है मानवाधिकार आयोग को लिखा हूँ कि आप माननीय स्वतः संज्ञान कब लेंगे, जब वांगचुक मर जाएंगे तब। और उसके बाद लिखा हूँ अन्ना हजारे, बामन मेश्राम, सुब्रमण्यम स्वामी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला। राहुल गांधी तो मतलब उनको लेके सभी पल्लवी लिसन की विपक्ष नेता, वो एक पॉलिटिकल कार्नर है। वो हमने जो किया है लिखने के लिए कि अब ये नहीं देखना है कि HRD मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं। राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, नजमा हेपतुल्ला, ममता बनर्जी, उमा भारती, रितंभरा और किरण बेदी, 13 आदमी की सूची मैंने भेजा है कि ये लोग कहाँ हैं। मैंने पूछा है कि आप सब से निवेदन करता हूं कि 24 घंटे के भीतर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन स्थगित कराएं, अन्यथा दिल्ली की सड़कों पर शौर्य, सत्य और जो है समृद्धि का तिरंगा उठाऊंगा। तो सोनम वांगचुक की जिंदगी बचाने के लिए अनशन जो है वो तोड़वाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और अनशन टूटने तो से खराब मैसेज जाएगा, कमजोर अनशन, एकदम नहीं जाएगा, कमजोर हो गया अनशन, सोनम वांगचुक भोजन छोड़ दी, उन्हीं के लिए तो लोग जा ही रहे हैं। बात मैं बता दूं कि बिल्कुल पर नहीं जंतर जाएगा। मंतर पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए, ना वो जो मैसेज, जो इस तरह का मैसेज एक्सेप्ट करेगा कि कमजोर हो गए, सच में न उससे सत्याग्रह से कोई मतलब है, न वो इंसानियत को समझता है, न वो अतीत के इतिहास के बारे में कुछ जानता है। जब सत्याग्रह अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, अपने आप पीछे होता है या प्रशासन, अब वह उनका सत्याग्रह जनता के हर दिल में पहुंच गया है। सोनम वांगचुक के लिए हर आदमी चाह रहा है कि अब स्टॉप करें। डिफीट हो गई है नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से। मैं कहता हूं कि मोरली इनके पास कुछ नहीं तो रहा। अगर जबरन अनशन तोड़वा दिया जाए, ये जबरन नहीं, तो वो जबरन नहीं होता है। आप उस अनशनकारी का भी, हम चूंकि 13 दिन अनशन पर थे, वो जबरन नहीं होता। अनशनकारी भी कुछ पाकर, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई होगा। अभी जब प्रतिनिधि बात करेंगे, बीच बचाव कुछ होगा, प्रतिनिधि तो कोई नहीं आ रहा है सरकार, आएगा पल्लवी। अभी जब कंक्लूड होगा, आज से अधिक, आज रात बच जाए, कल तक ये अनशन, या तो हॉस्पिटल जाएंगे, ये अनशन कंक्लूड होगा, सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा जाएगा, कोई ना कोई बात होगी। मुझे लगता है सरकार का कोई नुमाइंदा जाएगा, आज तक कहीं नहीं, वो उसकी इस्तीफे के लिए नहीं, नहीं दूसरे कारण से जाएगा। जैसे आज जवाब देना पड़ा ना इनको न्यायालय में, आज इनके तुषार मेहता को जाना पड़ा ना, जवाब याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली जाती है तब आते हैं, तो क्या कोई और याचिका जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि सरकार को कोई उसी याचिका का जवाब नहीं कहते, वो जवाब क्लोज हो गया, वो तो क्लोज हो गया, हाई कोर्ट ने वो क्लोज हो गया। देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस दिन बिगड़ेगी हम उठा लेंगे। इस आंदोलन को
जितना भी किसी के दिल में प्राण है, तो हर इंसान से मैं कहता हूँ, हर महत्वपूर्ण व्यक्ति से कहता हूँ, जो एक दर्जन को मैं समझता हूँ, अन्ना हजारे किस गली में सोए हुए हैं, क्यों नहीं ये फोन करते हैं अन्ना तो विष्णु जी हो गए, लंबा ना विष्णु जी हो जाए चाहे जो हो जाए, 2011 के जिम्मेदार मेरे कहने से वो अनशन तोड़ेंगे नहीं। जब भी कोई कहेगा, कोई बड़ा आदमी कहेगा। और आज ये बताइए, नरेंद्र मोदी का मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा, नरेंद्र मोदी क्विट सत्ता हुकूमत नहीं करेंगे, अनशन मर जाने दिया जाए इनको। हम ही आप बचाएंगे ना। जब हुकूमत नहीं आ रही है तो हर हिंदुस्तानी का धर्म कर्तव्य है कि वहाँ पहुँचे, कहे कि आप उठ जाएं। हम सब आपके साथ रावण गए ना, चंद्रशेखर रावण ने बड़ी बात की है कि हम 20 तारीख को इतना लोग उतारेंगे कि सरकार की हुकूमत याद आ जाएगी इनकी। तो इस तरह का दबाव होता है। अभी 18 दिन हुए हैं, है ना, आज 19वां दिन है। और सोनम वांगचुक इससे पहले 3 बार अनशन कर चुके हैं। और उन्होंने जब अनशन किया था लद्दाख को 6ठी अनुसूची जानते हैं, एक चीज हम 31 दिन का अनशन था ना, हम रोक के बताएं। मैं एक चीज मैं 60 वर्ष टच करने वाले हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ 60 वर्ष टच करने वाले बहुत ठीक है, लंबा तजुर्बा होगा, लेकिन शरीर उस तरीके का साथ नहीं दे रहा है ना। सिर्फ उनके शरीर की बात कर रहा हूँ। और जो उनका मेंटली, वो कल एक वीडियो बनाए, एक वीडियो में उन्होंने कहा भी था कि, या दीपिका की वीडियो, कल एक उनकी वीडियो आई जिसमें वो बोले कि मेरी मांसपेशियां भले कमजोर हो गई हैं, लेकिन दिल और दिमाग कभी भी उसी तरीके से मजबूत है। कमजोर नहीं। अनशनकारी का यही वाक्य होता है। अनशनकारी बोलता है ना, वो उसकी जुबान कुछ रहती है और अंदर कुछ रहता है। अनशनकारी ये कह दे जिस दिन कि हम टूट गए अंदर से, वो ऐसे ही मर जाएगा। अनशनकारी सोचते ही मर जाएगा। हम तो अनशन 20-21 अनशन कर चुके हैं। सबसे मोर लास्टिंग 13 दिन का अनशन था। कभी भी जुबान पर ये नहीं थी, लेकिन हम लगातार हर पल खोज रहे थे कि हम जिस उद्देश्य से बैठे हैं वो पूरा हो जाए। पर जो अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि उनका अनशन तोड़वा देना चाहिए, तोड़वा नहीं देना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ खिला देना चाहिए, अनशन से उठाना। तो सोनम वांगचुक किसी पे कल जो वीडियो बनाए जिसमें वो बोले कि मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, लेकिन दिल और दिमाग कभी मजबूत है, उसी में वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी सारी मेडिकल वगैरह हो रही हैं, बहुत ख़राब सिचुएशन नहीं है, मैं अभी 2-4 दिन और ज़िंदा रह सकता हूँ। तो जो लोग इतना घबरा रहे हैं कि मैं बहुत सीरियस हूँ या मेरे को ऐसा हो रहा है, उन्हें साथ देने के लिए आना चाहिए। मेरा अनशन तोड़वाने के लिए मुझ पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, मेडिकल टीम बता रही है। देखिए पल्लवी, ये हर अनशनकारी, जो बड़ा अनशनकारी है, उसका विचार और बात यही उसके पास अंतिम जवाब होता है। वो जब कह दे कि नहीं मैं टूट गया हूँ, नहीं अब मुझे जल्दी बचाइए, फिर अनशन उसका वो तो जो मिलने वाला होगा उसकी, कम से कम ये तो मिला है ना कि आज जो है सोनम वांगचुक के साथ हर हिंदुस्तानी खड़ा हो गया है। हर हिंदुस्तानी खड़ा है। हम इस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जीवन को कुचल कर खड़ी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। मैं इन लोगों की बात नहीं करता। बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी आज एक वीडियो हमने पब्लिश की, उसमें कमेंट भी आ चुके हैं। हम नहीं, हमारा शब्दावली वो नहीं हो सकता कि बहुत सारी दलों में इस तरह के लोग हैं कुचल कर खड़ा होने वाले। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अनाज खाने वाली हर कौम और जीवन से मुहब्बत रखने वाला प्राण को हर व्यक्ति आज सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है और जानता है कि निर्दयी सरकार नहीं देने वाली है। और हम तो यही कह रहे हैं कि वो इस्तीफा उसका हो भी जाए तो क्या कल पेपर नहीं आउट होगा? उससे भी ज्यादा बीमारी दूसरी जगह है पल्लवी, सारी बीमारी दूसरी जगह है। जो कह रहे हैं कि शिक्षा में परिवर्तन, वो है। अभी बात उठ गई है एक अचानक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब वही एक बात आके अटक गई है, कुछ नहीं है। इसमें तो उनका कहना है ना कि सोनम वांगचुक को इससे होगा क्या कि एक जवाबदेही तो तय होगी कि भाई अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। आप जनता मालिक है, जनता नहीं चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहे। 20 दिन बाद यदि वो हटा दें, 2 दिन बाद और हटा दें, तो कहीं से इस सरकार की जवाबदेही होगी। तो वही बात तो सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं, किस्म की होगी कि इतना छिछलेदर करके वो कल को फिर इसी तरह से कोई 24 दिन करके मरेगा, अगला कहेगा कि ना अरे मरने दो। जब 24-28 दिन होगा, देखिए इन लोगों के पास मोरल नाम की चीज नहीं है, प्राण की, लाइफ का कोई परवाह नहीं है। इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, इनके पास जितनी भी जो भी मर्यादाएं हैं संविधान की, वो कुचल दी है। 24 दिन अनशन पर थे लाहौर जेल में भगत सिंह, 24वें दिन सरकार को झुकना पड़ा, ब्रिटिश हुकूमत झुक गई। और वो इसलिए थे, उनका इतना ही कहना था कि हम बंदी क्रिमिनल नहीं हैं, हम राजनीतिक बंदी ट्रीट करिए और हमारे साथ अलग से ट्रीटमेंट
ब्रिटिश हुकूमत ने कहा बिल्कुल आपके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा, और पूरे जेल में सिमिलरली वहाँ वो अनशन कर रहे थे, पता नहीं किस तरीके से जो है बटुकेश्वर दत्त कर रहे थे। तो इन लोगों का ऐसा नहीं है कि सरकार ब्रिटिश हुकूमत चुक गई और नरेंद्र मोदी सच में यह जो अब इसके बाद ना मैं मान लिया हूँ कि नरेंद्र मोदी एक क्रूर, एक तानाशाह, एक ऑनरेबल नरेंद्र मोदी पीएम एक क्रूर, तानाशाह और जालिम किस्म के नफरती पीएम है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इसलिए कि न वो इनकी कुर्सी मांगने आए हुए हैं, न वो पैसा मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो एक बिगड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए अनशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि मेरा मसल जो है वो ख़त्म हो रहा है लेकिन दिल अभी भी पूरी तरीके से मजबूत है। एक लाइन उन्होंने कही है जो कल वो वीडियो बनाया, उस मतलब जो वीडियो उन्होंने पब्लिक के लिए दिया, उसमें एक बात वो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम अभी अनशन से उठ जाते हैं या अनशन ख़त्म कर देते हैं या तोड़ देते हैं तो सरकार तो और ज़्यादा वो हो जाएगी ना, कि मतलब बिना जवाबदेही के भी अनशन को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये भी एक चिंता सोनम वांगचुक जो है वो जता रहे हैं। देखिए पल्लवी, मेरा अपना विचार है कि इसके बाद अब लोगों के पास दो विकल्प है, या तो नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी इस देश को कुचल डालें, डिक्टेटरशिप लगा दें, और नहीं तो इस देश की जनता इसके बाद अनशन कंक्लूड होने दीजिए। यदि देश की जनता में इतनी जमीर और मूल्य बची होगी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो है इन लोगों के प्रति, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, इन लोगों के, अशफाकुल्ला खां, जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के फाउंडर थे, जिनकी कलेजे में बसता था, तो ये देश बचाने के लिए जनता आएगी और इनको कुचला जाएगा। इनकी हुकूमत को, भाजपाइयों को, आरएसएस की हुकूमत को, पूरे देश में जनता को इनको कुचल देना चाहिए। असली जवाब है ये न इस्तीफा दें, कोई बात नहीं, हम इनको कुचल के इस्तीफा लेंगे, हम इनकी हुकूमत को कुचलेंगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं। मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता, जब तक इस वतन में जिंदा हूं तब तक इस आरएसएस की जो फांसीवादी और आतंकवाद की नर्सरी से निकले लोग, ये हिंदुस्तान को आज क्या कहाँ ले आके खड़ा कर दिए। आतंकवाद की नर्सरी से नरेंद्र मोदी ना निकले होते तो डेमोक्रेसी है, दौड़ के जाते उनको, उनका अनशन खत्म कराते। वो क्या मांगने आए? यही बात है, वो ये कह भी रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है, मैं जवाबदेही के लिए वो तो पॉलिटिकल पर्सन भी नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन पर्सनल एजेंडे के लिए नहीं है, मैं बस सिर्फ जवाबदेही तय करना चाहता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से, तब भी नहीं हो पा रहा। अच्छा ये बताइए कि मान लेते हैं कि जैसे तबीयत तो उनकी ख़राब हो ही रही है, तो सबको दिख रहा है, मान लेते हैं कि ज़्यादा ख़राब होती है, उन्हें एडमिट कराया जाता है और जो ग्लूकोज वगैरह जो भी उनको दिया जाता है, जो 20 तारीख को ये दिल्ली जाने के लिए बोल रहे हैं कि संसद भवन जाएंगे, इस बीच अगर उनका ये जो अनशन है अन्न वाला वो तोड़ दिया जाएगा या सरकार की तरफ से तोड़वा दिया जाएगा, तो क्या जो जनता अलग अलग जगहों से एकदम जुड़ा महसूस कर रही है वो तब आएगी वहाँ पे कि नहीं आएगी? नहीं आना चाहिए। आएगी क्यों? और जॉनसन बार आप सब तो वो नहीं जाएंगे, कमजोर हो जाएगा। ये जो आपका नहीं, इसीलिए वो नहीं तोड़ रहे। नहीं, अभी जो मूवमेंट बना हुआ नहीं, उनके रहने से, वो यदि रह के प्राण भी दे दें, तो मैं एक और बात बता दूं, प्राण चला जाए तो भी जो काकरोच सीजेपी समझ रही है कि किसी तरह स्ट्रांग हो जाएगा, सीजेपी जमीन से जुटा नहीं है। एक बात अब अंतर कर लीजिए, हमारा अपना ओपिनियन है कि वो, अरे तो सीजेपी के लिए लोग थोड़ी इतना परेशान हो रहे हैं, सब सोनम वांगचुक के लिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो वो हटेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा और वो आंदोलन कमजोर। अगर उनका अनशन तोड़वा देंगे तो जो 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे संसद के लिए बुलाए जा रहे हैं, वो लोग उस तरीके से जुड़ाव महसूस करके जाएंगे कि पल्लवी दो बात कर लीजिए। आपको चूंकि पॉलिटिकल आदमी है नहीं, आप एडिटर हैं, आप बार तोड़वाना शब्द का इस्तेमाल अरे क्योंकि बार वहां पे कोर्ट में बोले, तुषार मेहता ये बोले जैसे ही डॉक्टर बोलेगी हमने व्यवस्था कर रखी है, मतलब कहने का मतलब यही था कि हमने व्यवस्था की हुई है, डॉक्टर के निर्देश का इंतजार। सरकारी का अनशन, जैसे गांधी थे, प्रोमिनेंट फिगर हैं, गांधी थे, और जो है खत्म करा दे बोले, उसको कहा जाता है स्थगित कराना, समाप्त कराना, लेकिन तोड़ना शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। अनशनकारी को कोई वो कहे ना कि हम अभी अंदर से इतने मजबूत हैं, तो अनशनकारी का अंदर का जो मजबूती होता है वो तो समझ के बैठता है कि इसको हम लेके छोड़ेंगे
या तो हम जाएंगे। जो सच्चा अनशनकारी मरने के लिए है, बैठा हाँ, डरता नहीं है वो। मृत्यु अनशन, सच्चा अनशनकारी कभी भी मृत्यु से नहीं डरता, कभी। मृत्यु तो उसका कुछ कर ही नहीं सकता। वो जब बैठ गया तो अपना गोल उसको दिखाई देता है। लेकिन गोल कैसा है यहाँ तो कोई गोल ही नहीं है। क्या बताऊं मैं, एक पिद्दा बराबर जो मिनिस्टर है उसको हटाने के लिए जवाबदेही की बात हो रही है भाई। अगर आपको, मान लीजिए एक सिंपल सी बात, कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, आपने वो काम ठीक से नहीं किया, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में होते तो ऑब्वियस सी बात है आपका बॉस आपको निकाल ही देता कि तुम काम नहीं ठीक से कर पा रहे हो, क्यों यहाँ पे हो। वही बात तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री नहीं है ठीक से पेपर करा पा रहे हैं। कि मैंने बोला ना कि बच्चे बच्चे को हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सबक सिखा देना चाहिए। ये जो वोटिंग मशीन से खेला करते हैं, तोपखाना लगवाते हैं, खजाने में पैसा बांट दे रहे हैं, खजाने में ले जाकर वोट खरीद ले रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ। लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि जीवन आपका परचेज करता है, वो आपका जीवन खरीदता है पूरी तरीके से। आपको पैसा दिया, तो बोले ही कल एक खत लिख के बोले ही, वो खत लिख के बोले ही कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ है। हुकूमत का को पतन करना चाहिए हर इदारे। ये बात तो खुद सोनम वांगचुक एक खुला खत लिख के बोल चुके हैं कि इस देश में हर चीज बिकाऊ है, वोट से लेके पेपर सब बिकता है। ऐसा स्लोगन बोलते हैं जो स्लोगन पहले से चला आ रहा है कि यहाँ सब कुछ बिकाऊ है, मार्केट में बिकाऊ है। ये आज ही का नहीं है, पहले थोड़ा कम था, आज ज्यादा। अरे लेकिन ये एक आदमी बच्चे के भविष्य मोदी के लिए बहुत ज्यादा बैठता है। नरेंद्र मोदी पर्सनली, नरेंद्र मोदी, ये जितनी भी हुकूमत देख रही हैं भाजपा के इर्द गिर्द, नरेंद्र मोदी ऑनरेबल पीएम उसको तोड़ते हैं, बनाते हैं, जिसको जहां करना हो कोई बोलता नहीं। इस देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, एक आदमी का डिक्टेटर चल रहा है। मैं लोगों से प्रार्थना पूर्वक कहता हूं, मुझे तो लग रहा है कि मतलब ये होगा जरूर, क्योंकि जिस तरीके से क्या कोर्ट में, होगा? अरे उनको जबरदस्ती जो है वो खिला देंगे, क्योंकि कोर्ट जब ये बोला है कि देखिए आज तक खिलाया जाएगा, तो वो जबरदस्ती नहीं होता है, वो लिखेगा डॉक्टर। सुनिए ना, मतलब 19 दिन हो गया उनको अनशन पे बैठे हुए। सरकार एक बार भी नहीं बोली कि वो सोनम वांगचुक को देख रही है या उन पे नजर है या जो भी, लेकिन अब कोर्ट बोल दिया है कि आप निगरानी करते रहिएगा, उनका हेल्थ आप देखते रहिएगा। तो अब सरकार पे इनडायरेक्टली एक दबाव बन चुका है कि अगर सोनम वांगचुक के हेल्थ के साथ कुछ भी हुआ तो जवाबदेही सरकार की ही होगी। जैसा चंद्रशेखर नहीं कल जाके मन से बोले कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता तो उसके लिए सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। हर आदमी नहीं, लेकिन सब बार बार कह रहे थे सोनम वांगचुक मरेंगे तो दीप के जिम्मेदार। नहीं, सब कह रहे थे ना कि अगर सोनम वांगचुक मरेंगे तो उसके लिए दीपके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दीपके के कहने पे बैठे। तो मतलब आप समझिए कि दीपके जो है वो, तो दीपके जो है वो एक यंग आदमी, एक लड़का है, उसके कहने पे सोनम वांगचुक जैसे लोग जो है वो अनशन करने नहीं बैठ जाते। तो ये बात तो लोगों को समझनी होगी कि उनकी अपनी सोच रही है, वो अपना निर्णय ले रहे हैं। ये LKG UKG के बच्चे नहीं है सोनम वांगचुक की उनको दीपके आके बोले कि तुम बैठ जाओ तो जाके बैठ गए। अरे यार, उनकी अपनी एक सोच है, वो ऐसे आदमी है। और सोनम वांगचुक आज से शिक्षा के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने, जब हमने 2-3 दिन पहले, वही बात है, जो लोग नहीं जानते वो यही कहते हैं। 20 के नहीं रहे होंगे, ग्रेजुएशन टाइम की उनकी एक वीडियो दिखी, तभी से वो शिक्षा के लिए कितने परेशान थे, तभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये तो उन्हें नजर आया कि भाई पहली बार भारत में एजुकेशन के नाम पर एक मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए सोनम वांगचुक, हाँ, इसलिए, और सोनम वांगचुक ने खुद अप्रोच किया था, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने खुद CJP को अप्रोच किया, बाकायदा जांचा परखा कि हाँ ये लोग सही हैं, तब जाकर के सोनम वांगचुक इस मोमेंट को बल देने के लिए वहां अनशन में बैठे हैं। तो ये बात है कि ये उनके हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि बच्चों के भविष्य नहीं समझेंगे कि जो रात में 9 बजे बैठकर प्राइम टाइम देखते हैं, हाँ, मंदिर मस्जिद की अफीम चाटाते हैं और खुद चाट के बैठे हुए, वो लोग थोड़ी ना समझेंगे इन चीजों को। नहीं, लेकिन ये तो पूरी बात है कि अब कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत दबाव है, क्योंकि अब सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका के बाद ये कहा भी जा चुका है कि देखिएगा, देखिए ये सरकार खाना तो खिला, जबरदस्ती खिला देंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस याचिका में भी सर कहा गया था कि 2 दिन अगर और ज्यादा वो रहे तो उनकी जान जा सकती है। याचिका में साफ लिखा था कि 2 दिन में सोनम वांगचुक की जान जा सकती है। ये गवर्नमेंट की मेंटालिटी ये है कि ये, जिसको अगर घमंड शब्द बोले ना, घमंड से भरी हुई, तो ये सरकार अभी घमंड से भरी हुई है कि भाई हम जो है कभी किसी को दबा सकते हैं, और इलेक्शन तो हमारे लिए कुछ नहीं है, वोट हमारे लिए कुछ नहीं, जीतना तो हमको है ही। ये है भाई, ये है। अदरवाइज इतने बड़े मोमेंट का फर्क पड़ता, आज की डेट में एक बैठक नहीं हुई है, कोई एक जवाब नहीं आया है।
और हम नजर रख रहे हैं, क्या नजर रख रहे हैं कि पता है। आतंकवादियों की बी टीम, खालिस्तानियों की बी टीम कहा जा रहा है। ये इनके नेता जवाब दे रहे हैं, 30 मर गए, क्या हुआ। अरे एक बोले बीजेपी के देखिए प्रदेश पल्लवी, वो RSS कि ये जो बच्चे हैं अगर ये कॉकरोच हैं तो हमारे पास हिट भी है, हम अरे उससे तो इलाज पहले में करें। बोले थे। अभी एक एगो बोला था कि दिखाया भी था, एगो जब चालू हुआ था तो ऐसे 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 कर रहा था। अरे तो वो तो कि हम लड़का उड़ा था ना, देंगे। बीजेपी के लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि हम देखिए पल्लवी, हम BJP इलाज करना जानते हैं, इनका इलाज कर बीजेपी देंगे। एक फैक्ट्री है, बीजेपी के लोग RSS कंपनी, की आपने कंपनी कंपनी शब्द है। बोला था, बहुत अच्छा। और एक जो है वो जो फाशीवादी कंसर्न कंपनी है, आतंकवादी लोग हैं सीधे सीधे, ये लोग वहीं से निकले हैं। नरेंद्र मोदी का प्रशिक्षण वहाँ से, देश के प्राइम मिनिस्टर का प्रशिक्षण वहाँ से है। तो इनके अंदर ह्यूमैनिटी और लाइफ के प्रति लेकिन सचेतना जवाबदेही नहीं। तो होनी चाहिए ना सर। मान लीजिए मुझे चीज़ आप की पसंद नहीं है, मान लीजिए मुझे आप पसंद नहीं है, लेकिन अरे वही कि एक आदमी 19 दिन से खाना छोड़कर अरे बैठा है, मरने की स्थिति पे पल्लवी, आ गया है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली वही है और मणिपुर अभी बिका नहीं है। 750 लोग स्तन काटा जा रहा था, महिलाओं का नग्न हो के लड़ा गया। दिल्ली में बेटियों के सीने पर मैंने देखा है पुलिस को ऐसे सीना रखते हुए, पहलवान बेटियों के सीने पर 28 मई को, जिस दिन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर रहे थे। आप कह रही हैं कि इनके अंदर संवेदना है और मानवता है इनके अंदर। ये छटे हुए लोग, बदमाश किस्म के लोग हैं, सत्ता पर कब्जा कर लिए हैं, लोगों को धर्म का नशा पकड़ा दिए हैं, खातों में पैसा। अब बताइए ना कि इस देश में डेमोक्रेसी है और फेयर इलेक्शन हो रहा है इस देश के अंदर। मीनवाइल इलेक्शन अब खातों में 10-10 हजार रुपया, 110 करोड़ खातों में डालकर, और आपने वोट ही परचेज कर लिया। इस इलेक्शन को ये सुमोटो वाला कोर्ट क्या कर रहा है भैया? ये तो कुचल दिया गया है। हमारे आप जैसे, आप मीडिया हाउस चला रही हैं तो आप अपना माइक जुटा के आप इस पर बहस करते रहिए, हम आके अपना गला फाड़ते रहें, कुछ नहीं होना है। मैं बार बार आपकी तो मीडिया में कहता हूँ, क्या लगता है सॉल्यूशन ये है कि लोगों को आप जो भी इलेक्शन हो, नमक रोटी चाट के इनको लखेत देना चाहिए जमीन में। मंतर पे जो प्रोटेस्ट है सोनम वांगचुक को लेके, उस पे क्या होगा आज कि सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन लेके बोलेगी क्या कि हाई कोर्ट की सरकार जो है वो कुछ पहल करे? क्या होगा? बड़ा आदमी जीरो टॉलरेंस और ईमानदारी की सरकार का पाठ पढ़ाने आई थी, लोगों ने दौड़ा लिया खेत में ही। तो अभी हटने दीजिए हुकूमत को, देखिएगा कैसे दौड़ाए जाएंगे। जो आप बार बार नोएडा की मीडिया, प्रोमिनेंट मीडिया सरकारी को, दलालों को कह रही हैं, ये ऐसे सिर झुका के भागेंगे समाज के अंदर, गाली सुनेंगे। ये लोग भी तो खबर सीधे बाइकआउट कर देते हैं, जो खबर इनके मुद्दे की नहीं है उसको तुरंत काट छाट के हटा देते हैं। गया कोई एक भी ने बजाया, 19 दिन से वो अनशन पर है कि अब 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ ये अब इन्वायरमेंट। अब ये है, अब ज्ञानबाजी चल रही है कि दीपके तोड़वाएगा तो ये लोग, अच्छा दीपके तोड़वाएगा उस अनशन को। अब समझिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। दीपके कौन है? एक भी चैनल की इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो सवाल पूछ ले कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा नहीं तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो आगे वो क्या एक उठाएंगे। सबों का अंजना कश्यप मेरे को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का लग रहा है ना कि मतलब एक आदमी 19 दिन से भूखा बैठा है। 5 करोड़ का पैकेज। अरे यही बता दो कि मुझसे गलती हो गई है, मान भी लिए हैं कि भाई पेपर लीक हुए हैं, गलती हुई, तो बता दो कि आगे क्या करने वाले हो कि हम ये कदम उठा रहे हैं कि आप अनशन तोड़िए, हम कदम उठा रहे हैं, आने वाले टाइम में मुझसे ये नहीं होगा। मैं आपसे बात कर इतना तो बोल दो, इतनी बात जाकर मैंने पत्र नहीं लिखा, इतनी बात जाकर उनसे संवाद। मैं कल चिल्ला रहा था आपके वीडियो में कि संवाद जवाबदेही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा हथियार है। आप हमसे बात नहीं करेंगे, हम क्या जानेंगे? आपका एक आदमी जाकर उनसे बात आके कम से कम बोल दे कि 50 दिन का समय दीजिए, नहीं तो किसी चौराहे पे कल के वीडियो में मैं पूरे वीडियो में 5 मिनट बुलाएंगे कि आप 5 मिनट में यही बोल रहा है। ये तो आदत है, बोल सकते हैं। 10 साल से मोदी जी की आत्मा है। मैं कह रहा हूँ पिछले 12 साल से मोदी जी बोल रहे हैं कि 50 दिन का समय दीजिए, 60 साल का समय, 6 महीने का समय दीजिए, फिर जहां बोलिएगा किसी चौराहे पे मैं आ जाऊंगा और आपका जूता होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान भी बोल दे, वो भी बोल दे कि 50 दिन, कुछ तो बोले भाई, कुछ तो बोले। ऐसे गलती तो हुई है धर्मेंद्र प्रधान से भाई, पेपर लीक्स हुए हैं, उनको दोबारा कराया गया, मतलब आपको पता तो था ना कि आपने गलत पेपर कराया, पेपर लीक। गैर इरादतन हत्या का केस चलना चाहिए, 17 बच्चे मारे गए हैं, बिल्कुल मरे, ये गलती नहीं है।
इतनी ज्यादा घमंडी सरकार है कि जो बच्चे मर गए उनसे मिलना तक नहीं चाहते हैं। मतलब ये और आपको बता दें कि लोकतंत्र की आत्मा जानते हैं कहाँ होता है? डिस्कशन में होता है। आप हमसे बात नहीं करिएगा। कोई सदन इसीलिए बना है कि बहस होती है, आप अपनी समस्या बताते हैं, कानून बनता है। ये लोग खा गए हैं। और अब जो भी हो, मेरा बस अपना ये लगता है ना कि मतलब अगर आप सच में ये मानते हैं कि जनता जो है उसका तंत्र है, लोकतंत्र है, तो हमने ही तो आपको चुनकर भेजा था ना। अब हम नहीं चाहते हैं कि आप उस कुर्सी पर रहिए तो उतर जाइए, सीधी सी बात है। लेकिन बस इतनी ही बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर शिक्षा मंत्री के रूप में उतने सारे लोग धर्मेंद्र प्रधान को नहीं देखना चाहते हैं तो हट जाएं कुर्सी से बस। लेकिन यही नहीं बोला कि हमने चुन के भेजा है, और उनको पता है कि हमको किसी ने चुन के भेजा नहीं, हम खुद अपने आप को चुनवाए हैं। समझ रहे हैं? तो ये अंतर है। तो इसी से उनका जो उनको पता है कि कैसे आगे जाके नैरेटिव सेट करना है, कैसे आपको उनका जनता का अगर डर होता तो जवाब आता। आज नरेंद्र मोदी को अगर 80% लोग चाहते हैं कि दिखाई ना दे, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर पड़ना है। अपने को भगवान घोषित कर रहा है। अभी कैसे लतिया उधर गाली ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पूरा बकायदा शो किया है और नरेंद्र मोदी को बोला कि एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और हंस रहे हैं बैठ के सब। अब बताइए, रिपोर्टर्स बैठ के मजाक बना के हंस रहे हैं चुटकुले। जैसे हम लोग कॉलेजेस में थे तो ग्रुप बना करके एक दो लड़कों के मजे लेते थे और हा हा ही हु करते थे। उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी के ऊपर किया जा रहा है। मतलब हम कहते हैं हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत, मुझे भी बुरा लगता है होता है किस तरीके की। बुरा नहीं लगता, इनकी बेइज्जत करवाते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। ऑनरेबल पीएम जो भारत के हैं ना, आप हमारी साख कमजोर है। जवाब तो दीजिए। वो तो साख कमजोर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 1+1+1 2 होता है, लेकिन मोदी जी के हिसाब से 11 होता है और ही करके बात करती हैं एक के बाद एक। जो हमारी इंटरनेशनल 1+1 11 नहीं, 9 2 11 है। वो कहावत नहीं है तो वही कि 9 2 11 हो जाना। तो अगर आप चर्चा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी समस्या है जिस पर बात किया जा सकता है। लेकिन अभी का जो हमारी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को लेकर है। मेरी तो चिंता ये सोच कर है कि 19 दिन से एक आदमी सिर्फ इस बात को लेकर जो है अपनी जान देने पर उतारू है कि सरकार जवाबदेह बने, सिस्टम जो है वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज किया जाए, किसी दूसरे आदमी को जो है वो मंत्री बनाया जाए। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग इसलिए बैठे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को उतारिए और हमें जो है वो शिक्षा मंत्री बना दे। वो तो कह रहे हैं आप अपने ही टीम का किसी को बनाइए लेकिन इन्हें हटाइए, ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अभी की जो अपडेट है वो यही है कि कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है वो सरकार को कह दिया है कि आपको 24 घंटा जो है वो सोनम वांगचुक की निगरानी में रहना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें जो है वो भोजन हॉस्पिटल ले जाया जाए और ज़रूरत पड़े तो उनको जो भी लिक्विड फॉर्म में या जैसे भी जो है वो भोजन खिलाया जाए। उनके शरीर में वो चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि वो खुद भी ये बात मान रहे हैं कि उनकी बॉडी अब पूरी तरीके से फैट पहले ही खा चुकी थी, अब मसल्स लॉस हो रहे हैं, आगे जाके उनके ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ये अभी के अपडेट है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।